हाँ बताइए, तो कहाँ तक थे हम लोग पिछली क्लास में? ग्रेविटी सेपरेशन मेथड हो रहा था ना। चलिए हम बतला रहे थे, याद कीजिएगा। पहला कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स हो रहा था, अयस्क का सांद्रण। देखिए पहला हो रहा था मेरा कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स, और कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स का मतलब ही हुआ अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण। अब एक चीज बतलाओ, हम कल के क्लास में आपको बतलाए थे, जरा लिखाए भी हैं, जरा देखिए कि अयस्क में जिन प्रक्रिया, जिन प्रोसेस द्वारा अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर किया जाता है, मतलब अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया को ही अयस्क का सांद्रण कहा जाता है। हम लिखाए हैं, आपको याद कीजिएगा। पहला लिखाए थे ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, जो कि हो गया था। आज हम बतलाएंगे नंबर बी, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। चला हेडिंग डालिए, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फैन उत्प्लवन विधि। फैन उत्प्लवन विधि। फैन उत्प्लवन विधि, सही है। जरा गौर करना है इस विधि में करते क्या है, आप गौर कीजिएगा। फैन मतलब समझता है ना, झाग। सरफ को आप घोरते हैं तो फैन उत्पन्न होता है, मतलब झाग। कुछ नहीं करते हैं। और एक चीज याद रखना, इस तरह का क्वेश्चन 2-4 बार क्वेश्चन बैंक में पूछा है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है। एकदम आंख मूंद के मार के आना है, फैन उत्प्लवन विधि। अगर आ जाए कि जिस भी अयस्क में सल्फर है, सल्फाइड ओर, जनरली सल्फाइड ओर्स का जो कंसंट्रेशन है वह फैन उत्प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में करते क्या है, जरा गौर कीजिएगा। एक बड़ा सा टब लिए, पानी से भरा बर्तन लिए, पानी से भरा बर्तन ले लिए। अयस्क को क्या करेंगे, महीन चूर्ण कर करके पानी से भरे बर्तन में हम ले लिए। अयस्क के मैं जनरली सल्फाइड, जिस अयस्क में सल्फर है ना, उसका सांद्रण इस विधि द्वारा करते हैं। कर दिए। पहले इसमें आपने क्या लिया, पाउडर्ड ओर लिया, पाउडर्ड ओर। इसमें थोड़ी मात्रा मिला दिया पाइन ऑयल। अब कहिएगा कि सर ये पाइन ऑयल क्यों मिला है? सर ये पाइन ऑयल मिलाने के पीछे लॉजिक ये है कि पाइन ऑयल मिलाए रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा झाग मिले। जितना ज़्यादा झाग मिलेगा ना, उतना ज़्यादा अयस्क आपको प्राप्त होगा। ये मिल गया। और ये हम क्या किए, हवा का प्रवाह ऊपर से, हवा का प्रवाह अंदर भेजा जाता है। पाइन ऑयल एक प्रकार का तेल है, झाग उत्पन्न करने वाला तेल। इसको अगर आप पानी में मिला देते हैं, अब तो बहुत सारा आप देखिए कि अब तो लिक्विड जो है ना, वो ये सर्फ लिक्विड रूप में भी आने लगा। तो लिक्विड में डालिए, झाग दीजिए, वो झाग उत्पन्न होने लगा। यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा झाग उत्पन्न करने, तारपीन का तेल भी डालते हैं। ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम इस एक छोटा सा पाइप है, इसमें हम छोटा छोटा छिद्र किए हवा पास करने के, और बाहर से क्या कर रहे हैं, ये हवा का प्रवाह अंदर भेज रहे हैं। सही है। जैसे ही ये आप अयस्क के महीन चूर्ण को पानी से भरे बर्तन में ली,
थोड़ी मात्रा पाइन ऑयल या तारपीन तेल का डाल दी उसको, हवा का प्रवाह अंदर भेजी। जैसे हवा अंदर जाएगा ना, झाग बनना शुरू हो जाएगा। झाग बनना समझ रही है ना, फैन बनेगा। और फैन क्या करेगा, अयस्क को लेके ऊपर चला जाएगा। ये इसके ऊपर जो है ये झाग बनने लगेगा, ये आपका झाग बनने लगेगा। और अयस्क को जो है झाग के साथ, ये जो हम ऐसे ऐसे दिखला रहे हैं, ये एक तरह से फैन है। और इसी फैन के साथ जो है ना छोटा छोटा अयस्क जो है ऊपर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, झाग को काट काट के धूप में पेपर पर रखते चले जाओ। तो झाग तो मॉइस्चर है, नमी है, धूप में सूखेगा, झाग खत्म, और जो अयस्क है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी जितना ज्यादा आपको झाग प्राप्त होगा उतना ज्यादा आपको अयस्क। ये आपका ओट्स जो है, ओट्स विद फ्रॉथ, झाग के साथ अयस्क, झाग के साथ। और इसी विधि को कहते हैं फैन उत्प्लवन विधि। लिखो जरा से, एक लाइन लिखिए। इस विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। यहां देख लिखे हुए, इस विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। इस विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। इस विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। इस विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। इस विधि में अयस्क के महीन चूर्ण को, इस विधि में अयस्क के महीन चूर्ण को, इस विधि में अयस्क के महीन चूर्ण को पानी से भरे बर्तन में लिया जाता है। इस विधि में अयस्क के महीन चूर्ण को पानी से भरे बर्तन में लिया जाता है। पानी से भरे बर्तन में लिया जाता है तथा इनमें थोड़ी मात्रा पाइन ऑयल की डाल दी जाती है। तेल है रे, एक तरह से झाग उत्पन्न करने वाला तेल, पाइन ऑयल की, इनमें कुछ मात्रा पाइन ऑयल की डाल दी जाती है तथा हवा का प्रवाह अंदर भेजा जाता है। 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 ऐसा करने से अयस्क झाग के साथ ऊपर चला आता है। ऐसा करने से 2 नंबर में पूछ सकता है शॉर्ट नोट्स में, फैन उत्प्लवन विधि क्या है। ऐसा करने से अयस्क झाग के साथ ऊपर चला आता है। ऐसा करने से अयस्क झाग के साथ ऊपर चला आता है। जिसे सुखाकर शुद्ध अयस्क प्राप्त किया जाता 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 है। चलिए एक काम कीजिए, बगल में थोड़ा डायग्राम बना लीजिए तो अच्छा सा बना लो तो डायग्राम।
अच्छा से बना लो डायग्राम जरा सा। बना लिया? अच्छा से बना। देख हम बोर्ड पर कितना सुंदर बनाते हैं। ऑर्डर्ड ओर है, मतलब ओट्स को पीस दिए और उसमें पानी में घोल के और उसमें थोड़ा पाइन ऑयल डाल और उसके बाद पाइप से हवा दे, तो हवा जैसे जाएगा, जैसे हाथ हिलाता है ऐसे करके सड़क के अंदर, तो झाग के साथ मेरे अंदाज से तो वो होना चाहिए, पता नहीं क्या छाप अगर जो भी हो, हमको इतना ये इसमें कंफ्यूजन है। वो झाग के साथ है। हिंदी थोड़ा मेरा उतना स्ट्रांग नहीं है, जैसे झाग है कि झाग, लेकिन सब दिन हम लिख रहे हैं झाग, झाग का वो झाग, जो भी ये झाग है झाग, या फैन भी लिख सकता है। लिख सकते हैं। चलो नंबर सी डालो, मैग्नेटिक सेपरेशन में। जल्दी बनो, जल्दी बनो। चुंबकीय पृथक्करण विधि, नंबर सी। याद है ना, लड़कियां लोग बना ली रे, बना ली बेटा।
कल के दिन में तुम लोग अगर ऐसे आ जाएगा ना, एग्जाम लेने में हमको सहूलियत होगा। क्या सहूलियत होगा कि दो दो को लड़का करके बैठा देंगे, एग्जाम हमारा कंडक्ट आराम से हो जाएगा। एक के बैच में आएगा ना तो वही होगा, एक बेंच पर 4 को बैठाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, एक को बैच में आएगा तो एग्जाम तो खैर जो दे दिए हैं तो भाई कल तो लेना है, चाहे जो भी। चलिए हाँ, निगरानी क्या, बगल में तुम्हारा बैठेगा, तुम नहीं जानेगा तुम एक का बी मार रहा है कि एक का सी मार रहा है। वो तो कितनों करेंगे ना तो वो रोक नहीं सकते। हाँ ये है कि एक बेंच पर 2 को अलग अलग बैठाते हैं ना, वो फिर भी फेयर होता है बहुत हद तक। नहीं, मोबाइल से पता थोड़े कर पाएगा, क्वेश्चन अलग अलग है तो मोबाइल से कैसे? वैसे तो है जाना, वो तो करने वाला तो कैसे भी करेगा। मैग्नेटिक सेपरेशन डालो चुंबकीय पृथक्करण भी। चलिए डालिए मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड चुंबकीय पृथक्करण। अब गौर कीजिएगा, कहता है कि इस विधि द्वारा वैसे धातु का सांद्रण किया जाता है जिसमें चुंबकीय गुण, हाँ सही बतलाया, आयरन और टिन। जैसे इस विधि द्वारा आपका सपोज मान लो Fe है, Sn है, मतलब कहने का मतलब जिसमें भी चुंबकीय गुण है उसका सांद्रण इस विधि। और बहुत हल्का विधि, और हमको लगता है 10th में भी आप जानते हो। यहाँ आपका क्या है, 2 आपका इस तरह से रोलर लगा हुआ है, इस तरह से 2 रोलर लगा हुआ है, इसके ऊपर इस तरह से बेल्ट है। ये अरे गेहूं पिसने गया है ना, चक्की मिलने फीता चढ़ा हुआ है, उसी तरह से एक में मैग्नेट, एम का मतलब मैग्नेटिक रोलर, उसके ऊपर में फीता चल रहा है। और यहाँ पर तुम क्या किया, अयस्क के महीन चूर्ण को ऊपर से तुम गिरा, ये पाउडर डोर को, अयस्क के महीन चूर्ण को ऊपर से आप गिरा। बतलाइए, जब आप गिराइएगा, ये पाउडर डोर है, पाउडर डोर, पाउडर डोर जब गिराइएगा तो बतलाओ रे लड़का लोग, ये फीता पर आएगा कि नहीं? ये फीता पर आएगा इस तरह से, ये आपका इस तरह से इस पर आएगा। और एक चीज गौर करना, जो नॉन मैग्नेटिक होगा, जिसमें चुंबकीय गुण नहीं होगा, वो यहीं से फेंका जाएगा दूर। यानी कि कहने का मतलब ये जो नॉन मैग्नेटिक है, इम्प्यूरिटी जिसको आप कहिए, जो आपका इम्प्यूरिटी है वो आपका यहाँ आपका दूर जाकर गिर गया इम्प्यूरिटी। लेकिन आपका गौर कीजिएगा, जिसमें चुंबक लगा हुआ है तो बतलाव रहे, जिसमें चुंबकीय होगा, जिसमें चुंबकीय गुण होगा, वो तो मैग्नेटिक रोलर के बगल में इस तरह से सटा हुआ आएगा। ये आपका जो है यहाँ से आपका सटा हुआ आएगा, ये तो यहीं से फेंका जाएगा और ये जो है ना चुंबकीय ध्रुवों के पास गिरेगा। मैग्नेटिक फोर्स जो है आपका, ये अपने आप अलग हो जाएगा, आपको करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपका जो है
ये आपका मैग्नेटिक जो भी है ये अपने आप, ये आपका मैग्नेटिक अब आप देखते हैं ना मशीन ऐसा आ गया, अभी आप गौर करना, हार्वेस्टिंग में ऐसा मशीन आ गया है कि गेहूं के खेत में लेबर को जाने की कोई जरूरत नहीं। मशीन आया, मशीन चला, गेहूं कटते चला गया, सब प्रक्रिया होते होते और गेहूं बोरा में पैकेट भी सील होते गया। कहीं किसान को करने की जरूरत, यहाँ खाली आप डालते चले जाइए, ये अपने आप फीता रोटेट होते रहेगा, नन मैग्नेटिक दूर फेंका जाएगा और मैग्नेटिक अयस्क आपका ध्रुव के करीब गिरेगा। तो जरा से लिखिए, इस विधि द्वारा वैसे अयस्क का सांद्रण किया जाता है। इस विधि द्वारा वैसे अयस्क का सांद्रण किया जाता है। इस विधि द्वारा वैसे अयस्क का सांद्रण किया जाता है जिसमें चुंबकीय गुण उपस्थित होता है। 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 देख लें, इस विधि में अयस्क के महीन चूर्ण को, इस विधि में अयस्क के महीन चूर्ण को, इस विधि में अयस्क के महीन चूर्ण को चुंबकीय ध्रुवों पर चलने वाली पट्टी पर डाली जाती है। इस विधि में अयस्क के महीन चूर्ण को चुंबकीय ध्रुवों पर चलने वाली पट्टी पर डाली जाती है। चुंबकीय ध्रुवों पर चलने वाली पट्टी पर डाली जाती है, जिससे अशुद्धियां दूर जाकर गिरती है। जिससे अशुद्धियां दूर जाकर गिरती है। जिससे अशुद्धियां दूर जाकर गिरती है। तथा चुंबकीय अयस्क ध्रुव के पास जमा हो जाती है। ध्रुव का मतलब इस जगह मैग्नेटिक रोलर के पास जो है वो जमा हो जाती है। तथा चुंबकीय अयस्क ध्रुवों के करीब जमा हो जाती है। ध्रुवों के करीब जमा हो जाती है। करीब जमा हो जाती है। लिख ले। चल अब ये काम करो, डायग्राम बना लो तो अच्छा से। ये जब भी आएगा ये प्रक्रिया एग्जाम में, फिगर बनाना एकदम भूलना नहीं है। फिगर तो बना ही देगा, इंप्रेशन बनेगा। बना लो।
इधर लिखेगा एक तरफ इम्प्यूरिटीज मतलब अशुद्धियां, दूसरी तरफ लिखेगा मैग्नेटिक फोर्स मतलब चुंबकीय अयस्क, और ऊपर में हम लिखे हैं पाउडर डोर। पाउडर मतलब हुआ कि अयस्क को चूर्ण करके पाउडर के रूप में कर दिया। बॉर्डर वो अयस्क बॉर्डर के फॉर्म पर गिरा। तो ये जितना प्रक्रिया बतलाए ये कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स का था। अयस्क का सांद्रण जो रोलर तुम गोल न बनाता, तुम तो ऐसे लग रहा है जैसे बैगन बना, एकदम गोल बनाएगा न उस पर न घूमेगा रे। पिता पिता किस पर घूमता, गोल रहेगा तब न वो सरकमफ्रेंस, तब न उस पर घूमेगा। तुम बना देगा लंबा चौड़ा कुछ उस पर पिता घूमेगा, कभी नहीं घूमेगा। बाद में बना लेना, ठीक ना। अभी तुम कर लिया है करोगे। तो ये था आपका ऑर्डर डोर। चलो ये था आपका अयस्क में मौजूद जितनी भी अशुद्धियां था दूर करने का प्रक्रिया। लेकिन हम बतलाए हैं कि पताए धातु का निष्कर्षण मुख्यतः 3 चरण में संपन्न होता है। देखिए आपका कॉपी में पहला लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स, अयस्क का सांद्रण, जिसमें हम 3 विधि जनरली जो है इम्पोर्टेंट बतलाए। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, एक फैन उत्प्लवन विधि, और तीसरा मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। अब हम चलते हैं सेकेंड वाला। जब आप साफ कर दिए अयस्क को, अब तुम साफ कर दिया, अब हम करेंगे क्या कि अयस्क से क्या निकालेंगे, धातु निकालेंगे, यानी मेटल को निष्कर्षित करेंगे। तो चलिए दूसरा पॉइंट डालिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल मीन्स धातु का निष्कर्षण। और धातु का निष्कर्षण का विधि बहुत सारा फैक्टर पर निर्भर करेगा। आखिर अयस्क कैसा है और अयस्क में मौजूद अशुद्धियों की प्रकृति कैसी है, इस पर निर्भर करेगा अयस्क निष्कर्षण इस प्रकार का अयस्क। तो दूसरा विधि है आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल मतलब हुआ धातु का निष्कर्षण।
कहता है धातु के निष्कर्षण की अनेक विधियां हैं, लेकिन सब विधि हम नहीं लगा देंगे। हम कोई भी विधि तब लगाएंगे जब हम पता कर लेंगे कि अयस्क और उसमें जो इम्प्यूरिटी है उसका प्रकृति कैसी है। इम्प्यूरिटी मतलब समझ रहा है लड़का लोग, इसको तुम कहता था क्या, गैंग और मैट्रिक। यानी कि ये इस पर निर्भर करेगा कि अयस्क कैसा है और उसमें इम्प्यूरिटी की प्रकृति कैसी है, इस पर निर्भर करेगा। लेकिन इसके अलावा कुछ प्रमुख विधियां हैं जिससे धातु का निष्कर्षण किया जाता है। वो पहले आप लिखिए, धातु के निष्कर्षण की अनेक विधियां। धातु के निष्कर्षण की अनेक विधियां हैं। धातु के निष्कर्षण की अनेक विधियां हैं। यह विधि अयस्क तथा उनमें उपस्थित अयस्क तथा उनमें उपस्थित अशुद्धियों की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह विधि अयस्क तथा उनमें उपस्थित अशुद्धियों की प्रकृति पर निर्भर करता है। कुछ प्रमुख विधियां हैं जिससे धातु का निष्कर्षण किया जाता है। कुछ प्रमुख विधियां हैं जिससे धातु का निष्कर्षण किया जाता है। कुछ प्रमुख विधियां हैं जिससे धातु का निष्कर्षण किया जाता है। कुछ प्रमुख विधियां हैं जिससे धातु का निष्कर्षण किया जाता है। थर्मल रिडक्शन प्रोसेस, ऊष्मीय अवकरण विधि। लिखते जाइए पॉइंट में, ऊष्मीय अवकरण। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, विद्युत विच्छेदन विधि। विद्युत तीसरा, वेट प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं आर्द्र विधि। ये तीन प्रमुख विधियां हैं जिससे हम धातु का निष्कर्षण करते हैं।